अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अभी तक अपने होम एग्ज़ाम के सिलेबस को नहीं देखा है, तो मैं आज आपको होम एग्ज़ाम क्लास 11th इंग्लिश का पूरा सिलेबस और पूरा पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूँ। साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 11th और क्लास 12th इंग्लिश का पेपर पैटर्न सेम है। इस तरह से क्लासिफिकेशन 4 सेक्शंस का क्लास 11th में किया गया है। उनमें 4 सेक्शंस में पहला सेक्शन कहलाता है सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, दूसरा सेक्शन कहलाता है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, तीसरा सेक्शन सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन कहलाता है और चौथा सेक्शन सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं इन चारों सेक्शंस का जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्क्स है वो कैसे किया गया है। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है। पहला जो सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, इस रीडिंग सेक्शन को 15 मार्क्स दिए गए। दूसरा सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है उसको 20 मार्क्स दिए गए हैं। तीसरा सेक्शन सी जिसको हम ग्रामर सेक्शन कहते हैं, उस ग्रामर सेक्शन को 25 मार्क्स में बांटा गया है और जो लास्ट सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन है उसको 40 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अब आप इन सभी को ऐड करके देख लीजिए। जो पहला पार्ट है रीडिंग सेक्शन 15 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स, ग्रामर सेक्शन 25 मार्क्स और लिटरेचर 40 मार्क्स, ये चारों सेक्शंस मिला के पूरे 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए रेडी होकर आ जाता है एग्जामिनेशन में। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है, जो इनका सब डिवीज़न है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहला जो रीडिंग सेक्शन है उसमें एक अनसीन पैसेज दिया रहता हो। अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं इसको। अनसीन पैसेज का मतलब होता है द पैसेज विच यू हैव नॉट सीन एवर, जो आपकी बुक का नहीं होता है, आपका फैमिलियर नहीं होता है। तो वो ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल के आपसे ये चेक करना चाहते हैं कि आपने रीडिंग एबिलिटी कितनी गेन की है थ्रू आउट द सेशन। तो ये रीडिंग सेक्शन जो है ये 15 मार्क्स का होता है। इसमें ओवरऑल 4 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, और जिसके आंसर हमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड देने होते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग पर, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ड होते हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स आपको टू द पॉइंट नहीं मिलते हैं। आपको पैसेज को पहले कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है और उसके बाद में आपको इनके आंसर्स को क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे लिखना पड़ते हैं। ये जो 5वां क्वेश्चन होता ये भी 3 मार्क्स का ही है, लेकिन इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और तीनों को एक एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ये वोकेबलरी बेस्ड होता है, यानी पैसेज से ही कोई वर्ड उठाएंगे, आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाएगा। एक वर्ड उठाएंगे, आपसे एंटोनिम पूछ लिया जाएगा। कोई आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनिम है, पैसेज से लेकर पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हुए। 3 × 5 = 15 मार्क्स। ये आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं सेक्शन बी, जिसको राइटिंग सेक्शन कहा गया है। अब इस राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों में ही एक आपको चॉइस दे दी जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कोई भी आपको नोट मेकिंग या समरी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको कोई एक बड़ा सा आर्टिकल दे दिया, बड़ा सा एक आपको पैसेज दे दिया, उस पर आपको नोट मेकिंग करवा देंगे, आपको छोटे छोटे नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई आर्टिकल लिखवा दिया जाएगा आपको। इसी तरह से किसी भी आर्टिकल या ऐसे या कॉम्पोजिशन, राइटिंग कॉम्पोजिशन लिखा दिया जाएगा आपसे, आपको वो लिखना होगा। तो ये 10-10 मार्क्स के होते हैं। ये भी अच्छी बात यह है कि दोनों क्वेश्चंस में चॉइस रहती है। चॉइस से फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए लेटर और एप्लीकेशन ये दोनों हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गई, तो अगर हमने लेटर नहीं याद की है, एप्लीकेशन याद है, तो हम चॉइस के बेस पर एप्लीकेशन लिख देते हैं। अगर हमने एप्लीकेशन नहीं याद की है, लेटर हमें याद है, तो हम उसको लेटर लिख देंगे, एप्लीकेशन छोड़ देंगे। तो ये हमें चॉइस में फ़ायदा होता है। फिर तीसरा सेक्शन आता है ग्रामर का। ग्रामर जैसा मैंने आपको बताया 25 मार्क्स की आती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। 2 × 10 = 20। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं 10, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे कुछ पूछा जाएगा, सिंथेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें आपको सिंटेक्स पे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे दिए जा सकते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे दिए जा सकते हैं, इसमें आपको कॉमन एरर में कोई क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। तो इस तरीके के लगभग 10 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दिए जाते हैं, जिनमें आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। और जो 5 नंबर का है वो आपका ट्रांसलेशन बेस्ड आता है, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, 5 से 7 लाइन का पैसेज होता है, जिसमें आपको एक 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ये पैसेज जो होता है ये थोड़ा सा इसका लेवल 9-10 की अपेक्षा थोड़ा सा टिपिकल होता है। अब इसके बाद आ जाइए लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन इज़ द लास्ट सेक्शन।
ये डी सेक्शन कहलाता है, सेक्शन डी कहलाता है। और लिटरेचर सेक्शन की खास बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से ही आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी को ही अलॉट किए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 40 मार्क्स दिए गए हैं इसको। अब चूंकि 40 मार्क्स लिटरेचर सेक्शन को दिए गए हैं तो जाहिर है हमें ज़्यादा स्टडी इस पर ही करनी पड़ेगी। लिटरेचर सेक्शन की खास बात यह है कि इसमें 2 बुक्स होती हैं। 2 बुक्स कौन कौन सी होती हैं? हॉर्नबिल और दूसरी होती है स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें 2 सेक्शंस हैं। प्रोज सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन जो इसका होता है वो पोइट्री सेक्शन होता है। मतलब एक ही बुक है लेकिन एक ही बुक में 2 सेक्शंस बांट दिए गए हैं, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, पोइट्री से भी आते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। दूसरी जो बुक है इसी की वो कहलाती है स्नैपशॉट्स। ये एक सप्लीमेंट्री रीडर है और इससे भी कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे 40 मार्क्स का डिवीज़न किया गया है। हॉर्नबिल, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इसमें चॉइस दी रहती है, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना होता है और इसके लिए मार्क्स अलॉट हैं 7 मार्क्स। 2 क्वेश्चन इसी प्रोज बुक से शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, यानी 4+4। इसमें भी चॉइस दी रहती है, यानी 2 क्वेश्चन करने होते हैं लेकिन क्वेश्चन दिए होते हैं 4। तो आपको एक आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4-4 नंबर के ये 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यानी टोटल 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। 15 नंबर का तो यहाँ से आ जाता है। उसके अलावा ठीक 15 नंबर का आता है सप्लीमेंट्री से। ठीक वैसे ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है चॉइस के साथ, एक ही करना होता है, तो वो 7 मार्क्स मिल जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से 2 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं 4-4 नंबर के, यानी उसमें भी चॉइस रहती है, 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो 8 नंबर ये हो गए, 8 शॉर्ट के और 7 लॉन्ग के, 15-15 30 हो गए, बचे 10 नंबर। तो ये 10 नंबर का जो पोइट्री सेक्शन है आपकी हॉर्नबिल बुक से, वहाँ से पूछा जाता है। इसमें एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आपके सामने दिया जाता है और उस एक्सट्रैक्ट के नीचे 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं 2-2 नंबर के, यानी उनके आंसर्स आपको उस एक्सट्रैक्ट के बेस पे लिखने होते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर का ये हो गया। अब बचे 4 नंबर, तो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है आपसे, जो आपको 4 से 5 लाइन में लिखना पड़ता है कि टोटल ओवरऑल जो सेंट्रल आइडिया है, जो सेंट्रल थीम है इस पोएम की, उसमें पोइट क्या कहना चाहता है। एक बात का याद रखें, पोइट्री सेक्शन में कहीं से भी एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा लेकिन उसमें आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है उस पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का ज़रूर आता है। अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ रखी है तो आप फिगर ऑफ स्पीच की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर आपको पक्का दिला देगा। तो ये बात हमने कर ली ओवरऑल पूरा क्लास 11th की अपनी सिलेबस की। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ सिलेबस में कुछ रिडक्शन भी हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना काल से ही कुछ ना कुछ चैप्टर्स जो हैं डिलीट कर दिए जाते हैं या रेशनलाइज या रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं 2024-25 में, यानी 2024-25 में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले जो प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट की जो हम बात करेंगे, तो पहले जो बुक हमने नाम लिया लिटरेचर की, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल बुक की बात कर लेते हैं। इसमें ओवरऑल जो चैप्टर आ रहे हैं वो चैप्टर की संख्या है आपकी 6 चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं मिस्टर खुशवंत सिंह। सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर ऑल टुगेदर, ये आपका गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा है, ये चैप्टर भी पूछा जा रहा है। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, ये चैप्टर भी A.R. विलियम्स का बहुत फेमस है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, एनवायरमेंट पे बेस्ड है, नानी पालकीवाला ने लिखा है ये। और 5th चैप्टर जो है द एडवेंचर, इसी हॉर्नबिल का, इसके राइटर हैं जयंत नार्लिकर, ये एक इंडियन ऑथर हैं ये। और जो लास्ट 6th चैप्टर है सिल्क रोड, इसके राइटर हैं निक मिडल्टन। ये 6 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें से आपको तैयारी करनी है। पोइट्री सेक्शन की बात करें तो 5 पोएम्स ऐसी हैं जो पोइट्री में आपसे पूछी जाएंगी। पहली पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ और इसकी पोइट है शिरली टोल्सन। दूसरी है द लेबरनम टॉप, टेड ह्यूज ने लिखी है ये। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमन, जो डेमोक्रेटिक पोइट कहलाते हैं, इन्होंने लिखी है। और 4th पोएम का नाम है चाइल्डहुड, बचपन के बारे में मार्कस नेटन ने बड़ा खूबसूरती से इस पोएम के बारे में लिखा है। और लास्ट जो प्रिस्क्राइब्ड पोएम है हमारी हॉर्नबिल बुक के पोइट्री सेक्शन में, उसका नाम है फादर टू सन, जिसमें पिता और पुत्र के रिश्तों के बारे में बताया गया है। और इस पोइट का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। अब बात करते हैं स्नैपशॉट्स, जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जिसको रेकमेंड NCERT बुक में एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए किया गया है। अमूमन इन बुक्स को क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता, इस पर सिर्फ डिस्कशंस होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पे जो बेस्ड क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पोएम है उस पर बात होती है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं चूँकि, तो इसलिए स्टूडेंट्स को इनको भी बड़ा ही डीपली पढ़ना चाहिए। अब देखिए 6 चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स,
ऑथर इसके हैं विलियम सेरोयन, जिसमें दो बच्चों की कहानी है जो दो कजिन्स हैं और वो वाइट हॉर्स के बारे में कहानी है, इसको आप पढ़िए। द एड्रेस मार्गा मिंको की ये भी बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी है और इसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की आने वाली जो चैलेंजेस हैं, जो उसकी रीमिनिसेंसेस हैं, उसके बारे में बात करी गई है। मदर्स डे, इसमें द रोल ऑफ मदर इन द फैमिली, इस पर बात हुई है। J.B. प्रीस्टले ने, इन्होंने जो फैमिली रिलेशनशिप है, रोल ऑफ मदर है, इसको बड़ा ही खूबसूरती से इस लेसन में दर्शाया है। इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताभ घोष, बहुत खूबसूरत कहानी, इसको भी पढ़िएगा। बर्थ जो है A.J. क्रोनिन की, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। ये मेडिकल साइंस पे बेस्ड एक चैप्टर है, इसको भी स्टूडेंट्स को बहुत ही डीपली पढ़ना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ, इसमें भी विक्रम सेठ ने, ये एक एक्चुअली पोइटिकल फॉर्म में है ये, और बड़ा ही ह्यूमरस टाइप की ये एक पोएम है, जिसमें एक राजा, एक मूर्ख राजा के बारे में इस पोएम में दिखाया गया है। आप सभी स्टूडेंट से मेरी ये अपील है कि इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कर लें। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे ये वीडियो अपलोड करने में, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इस सीरीज़ में मैं आपको एक एक करके चैप्टर वाइज सारे ही चैप्टर्स की समरी, उनका ओवरव्यू, उनकी थीम, उनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स, सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ द पोएम और सब पर बात करूंगा। आपको डिटेल चैप्टर आगे की वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।